22 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद पूरी ऑफिस में ये बात फैल जाती है कि कुइना ने प्रोजेक्ट में गलती कर लिया है और वो बहुत ही मुसीबत में है। लेकिन आगे से यान ने उसकी साइड ली और उन दोनों को एक ही रात में और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। और उसके बाद युवान जियांग को कॉल कर कर बताई थी कि आज मुझे कुछ काम है इसलिए मैं घर नहीं आ सकता। और उसके बाद युवान और कुइना पूरी रात लगकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और अगले दिन वो प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को दिखाती है जो कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगती है। और दूसरी तरह जियांग को भी एक क्लाइंट मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए जियांग उनसे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वो क्लाइंट जियांग की कॉफी में कुछ मिला दिया होती है, इसलिए जियांग वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वो क्लाइंट उसे एक होटल में लेकर जाती है और उसे एक फोटो खींच कर वो डोली को भेज देती है। और जैसे ही डोली जियांग को ऐसी देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उस आदमी को कॉल करती है। तो वो आदमी बताती है कि मैं तो सिर्फ किसी की कहने पर कर रहा था और उसे वो जियांग की लोकेशन भी भेज देती है। तो डोली जाकर जियांग को रेस्क्यू करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और आगे से सावचान और ली को भी वहाँ पर बुला लेती है। तो आगे से ली डोली को पूछती है कि जियांग की ऐसी हालत कैसे हुआ। तो आगे से डोली बताती है कि जियांग की शुगर लेवल कम हो गई थी इसलिए वो बेहोश हो गया और क्योंकि मैं उसकी करीब में था तो उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई। और ऐसे भी मेरे पास कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो आगे से सावचान यान को बताती कि जियांग अभी हॉस्पिटल में है और ये सुनकर युवान तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जियांग से मिलने के लिए आती है। तभी जियांग को भी गुस्सा आ जाती है। तो आगे से ली यान के ऊपर भड़क जाती है कि तुम कैसी जियांग की ध्यान रखते हो, वो दोबारा से हॉस्पिटल ना आ गया। तो आगे से जियांग ही उसे शांत कराती है और वो युवान को पूछती कि मैं हॉस्पिटल कैसे आई। तो आगे से युवान बोलते है कि तुम्हारी शुगर लेवल कम हो गई थी इसलिए तुम बेहोश हो गई। और जैसे ही सावचान ली को लेकर जा रही होती है तो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो दोनों 100% मैचिंग कपल है, इसलिए वो दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे को गले लगाते हैं या किस करते हैं। तो आगे से ली उसे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है या तुम्हारी पहले प्यार को तुमने किस किया है। लेकिन सावचान जैसे ही ली को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, इसलिए वो कोडिंग का बहाना देकर यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही इवान को पता चलती है कि डोली ने जियांग को हॉस्पिटल लेकर आई थी तो उसे कुछ डाउट होने लगती है, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। तो उसे पता चलती है कि जियांग को नींद की दवाई कॉफी में दिया गया था, इसलिए इवान इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्विटेशन करती है। तो उसे पता चलती है कि इसके पीछे लिंडा है। और दूसरी तरह डोली गुस्से से लिंडा से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि तुमने सब क्यों किया। तो आगे से लिंडा बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर उस लड़की को पता चल गया कि उसकी फादर की डेथ के पीछे तुम हो तो क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती रखेगा। और ऐसे भी तुमने ही उसकी फादर को कर्ज लेने के लिए बोला था जिस वजह से उसकी कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ और वो डिप्रेशन में आ गए और उनकी डेथ हो गई। तो आगे से डोली बोलती है कि ये सब पीछे तुम हो, तुमने ये सारी आइडिया मुझे दिया था इसलिए मैंने ये सब किया था और ऐसे तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह इवान और जियांग घर पर मस्ती कर रही होती है तो आगे से जियांग के पास उसकी मदर की कॉल आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम न्यू ईयर में घर वापस आओगे। तो आगे से जियांग मान जाती है, लेकिन ये सुनकर इवान अपसेट हो जाती है। तो जियांग उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाना चाहते हो। तो आगे से इवान हाँ बोलती है, लेकिन जियांग उसे मना कर देती है। तो इवान उसे बोलती है कि कई साल हो गए
मैं तुम्हारी पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ, मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड की हाथ की बने हुआ राइस नूडल खाना चाहती हूँ। कई साल हो गए मैं तुम्हारे डैड की बने हुआ राइस नूडल नहीं खाई हूँ। तो आगे से जियांग बोलती है कि वो तुम कभी भी नहीं खा सकती। तुम जाने के बाद उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्टअप किया था, लेकिन उनकी कंपनी के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और उनकी डेथ हो गया। और ये सुनकर इवान तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और क्योंकि जियांग इमोशनल हो गई होती है इसलिए इवान उसे संभालने लगती है। और दूसरी तरह शाओचान और ली भी डिनर पर गए होते हैं। तो आगे से ली शाओचान को पूछती कि क्या तुम न्यू ईयर में घर वापस जाओगे, लेकिन शाओचान मना कर देती है। तो ली उसे इंसल्ट करती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और अपनी पेरेंट्स से मिलना चाहिए। तो आगे से शाओचान बोलती है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो वो मुझे उनकी रिश्तेदारों की जितनी भी लड़कियां हैं सब मुझे मिल पाने लगेंगे, इसलिए मैं इन सब से बचने के लिए घर नहीं जाता। और ये जैसे ही ली सुनती है तो वो भी शाओचान को बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घर नहीं जाना चाहिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।